A very good morning, class 10th. So today we will read about going to form. आज हम पढ़ेंगे अपना going to form, यानी कि जिस सेंटेंस में going to लग जाता है हम उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ा। उसके हमने रूल्स पढ़े कि हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा हमारे रूल्स काफ़ी कुछ सेम ही होते हैं, तो इसमें भी जब आप देखेंगे इसके रूल्स पढ़ेंगे तो काफ़ी रूल्स जो है आपको सेम ही नज़र आएंगे। तो उसकी सबसे पहला रूल है इज़ेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट, इज़ेमार प्लस गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर गोइंग टू है सेंटेंस में तो उसके आगे बी लग जाएगा। और जैसे मैंने कहा कुछ रूल्स हम उनसे फेमिलियर हैं, हम उनसे परिचित हैं, तो ये आ गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हमने हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करी है। सेकेंड है वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, गोइंग टू बी एज इट इज़ रहेगा। थर्ड है बाय, जैसा आप पढ़ चुके हो। फोर्थ है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका एग्जाम्पल शी इज़ गोइंग टू कुक फूड। और जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो इसका मतलब क्या हो गया, फूड जो कि पहले ऐसा ऑब्जेक्ट था वो हमारा बन गया सब्जेक्ट। फिर इज़ क्योंकि सिंगुलर है, फिर गोइंग टू तो एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ लग जाएगा बी, तो फूड इज़ गोइंग टू बी। और फिर कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, बाय लग जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव का वो हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा हर। तो ये हो जाएगा फूड इज़ गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वह खाना बनाने जाने वाली है एक्टिव में। और जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उसके द्वारा खाना बनाया जाने वाला है। तो मीन्स कहने का ये है कि हमारा जो कर्ता है, जो कर्म है, वो सेम रहता है, हम उसको बदलते नहीं हैं, उसको हम बदल भी नहीं सकते। जो हमारा कर्ता है वो कर्ता ही रहेगा। बाय हर मीन्स उसके द्वारा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बनाने वाली है वो लड़की है, तो उसी के द्वारा बनाया जाने वाला है। यहाँ पर हमने इसको हिम या किसी और में चेंज नहीं किया, तो ये चीज़ हमारी कुछ ध्यान रखने की है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन एनी मॉडल इज़ गिवन। यदि आपको सेंटेंस में कोई मॉडल दिया हुआ हो तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रूल है इफ़ एनी मॉडल इज़ गिवन देन हेल्पिंग वर्ब बी विल कम, कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मॉडल आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का यूज़ करेंगे। बाकी के रूल्स, जो रिमेनिंग रूल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगता है, ये रूल्स सेम रहेंगे। फिर सेकंड है मॉडल्स कम्स आफ्टर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो मॉडल है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल्स, यू मस्ट राइट अ लेटर। अब ये मस्ट क्या है, ये एक मॉडल है। यू सब्जेक्ट है, राइट हमारी मेन वर्ब है, लेटर अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब शुरुआत किससे करेंगे हम, ए लेटर से, जो कि हमारा बन गया सब्जेक्ट। तो ए लेटर, फिर जो हमारा मॉडल है मस्ट, वो तो आएगा ही सही, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, बी। तो मस्ट बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाना चाहिए। यू मस्ट राइट ए लेटर, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। और इसका पैसिव में मतलब हो गया तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाना चाहिए। मस्ट किसको शो करता है, मस्ट कंपल्शन को, मतलब जिस काम को करना अनिवार्य हो उसको बताता है। सेकंड है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब योर पेरेंट्स हमारा जो है वो नया सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसके साथ लग जाएगा बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओबेड बाय यू। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। फिर पैसिव में तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पेरेंट्स का कहना माना जाना चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। तो देखा हमने कि जो हमारा और जो शुड है ना मॉडल में, वो क्या शो करता है, वो शो करता है सजेशन, सलाह, सुझाव जिसको हम कहते हैं, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, तुम्हारे द्वारा पेरेंट्स का कहना माना जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी करे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डबल ऑब्जेक्ट्स। हमारे डबल ऑब्जेक्ट्स अगर सेंटेंस में होते हैं तो हमें
उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल है, इफ़ एनी नाउन इज कमिंग जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट देन दैट नाउन विल बी द सेकेंड ऑब्जेक्ट। कि अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तुरंत बाद आता है तो वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, जो हमारा सेंटेंस के लास्ट में आता है वर्ब के बाद, वो हमारा ऑब्जेक्ट से लास्ट मतलब वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो नाउन के जस्ट बाद आता है वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड है, वाइल मेकिंग पैसिव यू कैन यूज़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, अगर आप पैसिव बनाते हैं तो आप अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। थर्ड, द पैसिव वॉइस इज़ मेड इन 2 ways। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस 2 तरीके से बनाई जा सकती है। पहला है बाय मेकिंग द लास्ट ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बनाकर, या फिर जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो नाउन के बाद आता है उसको हम यूज़ कर यानी कि उसको हम अपना सब्जेक्ट बनाकर। और जो फोर्थ रूल है वो तो आपको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल है, मिस्टर कुमार टॉट अस इंग्लिश। अब इसमें अस के नीचे अंडरलाइन क्या है, यहाँ पर इंग्लिश के तुरंत पहले क्या आ रहा है, अस आ रहा है। ठीक है, मिस्टर कुमार की जस्ट बाद क्या आ रहा है, अस आ रहा है। मिस्टर कुमार नाउन है और यहाँ पर अस जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम इस हमारा जो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है हम इसको क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी, और क्योंकि हमारा ये पास्ट टेंस है, टॉट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल होता है। तो वी वर्ब, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, तो इसलिए टॉट का टॉट आ जाएगा। वी वर्ब टॉट, अब बचा क्या, इंग्लिश, फिर इसके बाद लग जाएगा बाय मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, हमको मिस्टर कुमार के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई, ये इसका मीनिंग हो गया। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू शुड टीच द मैन अ लेसन। अब ये सेंटेंस को मैंने हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे सेंटेंस का लास्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे शुरू किया है, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये लेसन पहले आ जाएगा, शुड का शुड आ जाएगा, फिर उसके बाद लग जाएगा बी। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो भी आप मॉडल्स या जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपको बी लगाना है। और लेसन शुड बी, फिर टॉट का टॉट ही आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि थर्ड फॉर्म टॉट होती है। इसके बाद लग जाएगा टू द मैन बाय यू। ये इसका सेकेंड मतलब ये इसका दूसरा तरीका है। जैसा मैंने कहा कि 2 तरीके से बनाते हैं, तो ये वाला इसका दूसरा तरीका है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तुम्हें उस व्यक्ति को लेसन सबक सिखाना चाहिए। उस व्यक्ति, अ लेसन शुड बी टॉट टू द मैन बाय यू, तुम्हारे द्वारा उस व्यक्ति को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि मीनिंग्स हमारे सेम है, और अब आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो नाउन के तुरंत बाद आता है, आप उसको यूज़ कर अपना पैसिव बनाएं। तो उम्मीद है कि जो हमने अभी तक एक्सरसाइजेस करी है, जो हमने एग्जाम्पल्स करे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।